हाउ डू वी अर्न मनी। ब्रह्मा हिंदू समाज के रचयिता हैं और उनसे सारे जीवित प्राणी उभर कर आए हैं। ब्रह्मा ने ही भूख का आयोजन किया था, अर्थात जीवन। शायद इसी वजह से हिंदू उनकी पूजा नहीं करते, जैसे कि कभी काम की पूजा नहीं होती। ऐसी कहानियां भी हैं जिसमें शिवजी ने ब्रह्मा का 5वां सर काट दिया था, उनकी असंतोषनीय भूख को रोकने के लिए। एक बार ब्रह्मा ने अपने सभी बच्चों को खाने पर बुलाया। जब खाना परोसा गया तब ब्रह्मा ने कहा कि वो सब खाना खा सकते हैं, पर शर्त यह है कि किसी की भी कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए। अब भला ये कैसे संभव है कि बिना हाथ मोड़े ही भोजन किया जा सके? कुछ बच्चों ने अपने सर झुकाकर खाने को चाट कर खाना शुरू कर दिया, बिल्कुल पशु और जानवर की तरह खाने लगे। कुछ बच्चों ने गुस्से में आकर शिकायत भी की, वो सब असुर बन गए। कुछ बच्चों ने ब्रह्मा की बात मानने से इनकार कर दिया और खाना लेकर भाग गए, वो राक्षस बन गए। कुछ राक्षसों ने खाना जमा किया और उसे बांटने से मना कर दिया, वो सब यक्ष बन गए। बचे हुए बच्चों ने खाना उठाकर अपने बगल वाले को खिलाने लगे, ये उम्मीद रखकर कि बदले में वो भी खिलाएंगे। उम्मीद रखने वाले यजमान बन गए और बदले में खिलाने वाले देवता बन गए, और जो सिर्फ खाने की मांग करते रहे वो पिशाच बन गए, और जो खाना मिलने की उम्मीद में नाच गाना करने लग गए वो गंधर्व बन गए। यहीं से यज्ञ की शुरुआत हुई। ब्रह्मा ने यज्ञ इसीलिए बनाया ताकि इंसान सभ्य बने। पौधे सूरज की रोशनी के रूप में लक्ष्मी का ग्रहण करते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए। मैं लोगों से यही बोलना चाहूँ, जानवर पौधे और दूसरे जानवरों के रूप में लक्ष्मी का ग्रहण करते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। जब इंसान ग्रहण करने जाता है तब वो राक्षस कहलाता है। एक सभ्य समाज में इंसान को छीनने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें दूसरे इंसान से खाना मिल जाता है और उनसे बदले में खाना लौटाने की उम्मीद भी रखी जाती है। इसे एक्सचेंज या यज्ञ कहते हैं। एक्सचेंज करना, किसी और को खिलाना और दूसरों से उम्मीद रखना कि वो खिलाएंगे, इसको धर्म कहते हैं। और यज्ञ करने का अर्थ धर्म हुआ। हम यज्ञ करने से कमाते हैं। यज्ञ का बहुत आसान तरीका है। यजमान देवता को बुलाकर उसे कुछ देते हैं और बदले में कुछ मिलने की उम्मीद रखते हैं। यजमान देते समय स्वाहा बोलता है, जिसका मतलब होता है कि आज से जो मेरा है वो तुम्हारा हुआ। यजमान ये उम्मीद रखता है कि देवता तथास्तु बोलेगा, जिसका मतलब होता है कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलकर रहेगा। इस हिसाब से स्वाहा एक इन्वेस्टमेंट है और तथास्तु रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ। यजमान की तरफ से देखा जाए तो हम दूसरों में इन्वेस्ट करते हैं ताकि बदले में हमको कुछ मिले। इसमें बहुत रिस्क भी होता है। हो सकता है बदले में हमें कुछ ना मिले। और देवता की तरफ से देखें तो लोग हम में इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बदले में कुछ चाहिए। ये दबाव का माहौल है, क्योंकि कुछ वापस लौटाना अनिवार्य हो जाता है। अब सवाल ये है कि देवता को कैसे पता चलेगा कि यजमान को क्या चाहिए। यजमान साफ साफ अपना संकल्प देवता के सामने रखता है, यज्ञ के बाद फलास्तुति करके। संकल्प का मतलब होता है कि ये करना है जिसके लिए मैं यज्ञ कर रहा हूं, और फलास्तुति का मतलब होता है कि ये यज्ञ के बदले में मैं ये फल की अपेक्षा रखता हूं। संकल्प देने के पहले और फलास्तुति देने के बाद किया जाता है। संकल्प रखने के बाद ही यजमान देवता को आमंत्रित करते हैं, जिसे आवाहन भी कहते हैं। अगर देवता ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता
तो वो नहीं आता। अगर देवता यजमान के स्वाहा से संतुष्ट नहीं होते तो वो उसकी इच्छा पूरी नहीं करते। अगर यजमान को ऐसा लगता है कि देवता उसकी इच्छा पूरी नहीं कर रहा तो वो उसका विसर्जन कर देता है। विसर्जन का मतलब हुआ हमेशा के लिए अलविदा कहना और दोबारा नहीं बुलाना। इसके बदले वो दूसरे देवता का आवाहन करता है। हम सभी एक तरह से यजमान हो सकते हैं, दूसरों को खिलाना इस उम्मीद में कि भविष्य में कोई हमें भी खिलाएगा। हम इन्वेस्ट करके ये रिस्क ले सकते हैं जिसमें हमें बदले में कुछ नहीं मिलेगा, और हम सभी एक तरह से देवता भी हो सकते हैं। हम दूसरों की वजह से ही बड़े होते हैं। हमारे माँ बाप, शिक्षक, दोस्त, परिवार, सरकार, समाज। अगर हम खाते रहे और दूसरों को बदले में कुछ ना दें तो हम पिशाच बन जाएंगे। ये एहसान हम चुका सकते हैं वापस अपने घर परिवार, सरकार और कुदरत को, ताकि हमें याद रहे कि हम यजमान भी हैं और देवता भी। इसलिए हिंदू समाज में सभी एक दूसरे को नमस्ते करते हैं। यज्ञ का मतलब ही ये होता है कि जो तुम्हारे पास है वो दे दो, जो तुम्हें चाहिए उसके बदले में। इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का यही मूल सिद्धांत है। ब्रह्मा ने विनिमय मूल्य यानी वैल्यू ऑफ एक्सचेंज बृहस्पति और शुक्र को सिखाया था, जिन्होंने फिर इकोनॉमिक्स की सबसे पहली किताब लिखी। ब्रह्मा ने विनिमय मूल्य मनु को भी सिखाया था, जिन्होंने अर्थशास्त्र बनाई, जिसकी बुनियाद पे इंसान के मूल सिद्धांत बने। जब तक हम बदले में वापस देना ना सीखें, तब तक हम पिशाच, यक्ष या राक्षस ही रह जाते हैं, जिन्हें दूसरे शब्दों में असभ्य कहेंगे। इंसान बनने के लिए धर्म का पालन करना पड़ेगा। जो हमें खिलाते हैं उन्हें बदले में खिलाना होगा। उन्हें भी खिला सकते हैं जो हमें नहीं खिला रहे हैं। यजमान उम्मीद रखता है कि उसे खिलाया जाएगा। देवता को मिलता है और वो वापस देता है। कुछ कहेंगे कि यज्ञ बलिदान है, मगर बलिदान में बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है। यज्ञ ठेका भी नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ये तो हो जाता है कि कुछ देने के बदले कुछ मिलेगा। ये सब ख्याल जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से आते हैं। वो दृष्टिकोण जिसमें भगवान ने दुनिया को बनाया और नियम बनाए। जो नियम का पालन करेंगे वो स्वर्ग जाएंगे और बाकी नरक। नियम को मानना मतलब भगवान से प्रेम, और नियम के विरुद्ध जाना मतलब शैतान से दोस्ती। यज्ञ पूर्ण तरीके से स्वैच्छिक कार्य है। इसका मतलब खतरा उठाना और दूसरों को काबू में करने की जगह आत्मविश्वास जगाना। जब हम अपने करियर की शुरुआत करते हैं तब यजमान होते हैं। हम देवता ढूंढते हैं जो हमें पैसे दे। जब हम सफल बन जाते हैं तब हम देवता बन जाते हैं, जिनके पीछे यजमान होते हैं, हमारे पैसे या सेवाओं के लिए। वेदों में जो दूसरों की भूख दिखा दे उन्हें ब्राह्मण कहा गया है। जब ऐसा दृश्य देखने को मिलता है तब हम राक्षस की जगह इंसान बनकर जीना चाहने लगते हैं। वो इंसान जो बदले में लेकर देता भी है। यही सही तरीका है यज्ञ करने का। यजमान और देवता दोनों को ही एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना पड़ता है। वो जगह जहां पर ये सब अदला बदली होती है उसे क्षेत्र कहते हैं। जो ये क्षेत्र बनाता है उसे क्षत्रिय कहते हैं। वो ये देख रेख करता है कि किसी के साथ कोई धोखा ना हो रहा हो। ये चीजों का ध्यान रखना धर्म है। वैश्य और वणिक उत्पाद निर्माता और वितरक होते हैं और शूद्र सेवा प्रदाता हैं। ये जाति भेद नहीं है। ये पुरानी हिंदुस्तानी इकोनॉमिक सिस्टम था
वेदों के हिसाब से। बहुत से लोग ऊंच नीच वाली दृष्टि से इन वर्ग को देखेंगे, लेकिन लक्ष्मी के दृष्टिकोण से अवर और श्रेष्ठ कुछ नहीं है। हर सेवा की अपनी एक कीमत और मूल्य है। सेवा से ही लक्ष्मी कमाई जाती है। धर्म में एक्सचेंज यानी बदले में बदलना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक्सचेंज बराबरों के बीच। यजमान के लिए देवता और देवता के लिए यजमान मूल्यवान है। हिंदू धर्म में हाथ जोड़ने का मतलब होता है कि हम खा भी सकते हैं दूसरों से और दूसरों को खिला भी सकते हैं। धर्म में लक्ष्मी किसी भी तरफ जा सकती है और अधर्म में लक्ष्मी एक ही तरफ फंस कर रह जाती है, जो कि अलक्ष्मी को पनाह देती है, जिसकी वजह से लड़ाई और असंतोष फैलता है। ब्रह्मा का ये कहना है कि कामनाओं के लिए हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील होना पड़ता है। अगर दूसरों के बारे में नहीं सोच सकते हम, तो यज्ञ करना असंभव है। आगे जाने कि हम धन खोते कैसे हैं। हाउ डू वी लूज मनी? सबसे ज्यादा जाने पहचाने देवता वैदिक यज्ञ में इंद्र थे। इंद्र आते थे यज्ञ में और अपना मनपसंद खाना, जो कि सोम है, प्राप्त करते थे। लोग इंद्र की प्रार्थना क्यों करते थे? क्योंकि उनके पास सब कुछ था। उनके पास स्वर्ग का खजाना है और उनकी पत्नी सांची स्वयं लक्ष्मी का एक रूप है। इंद्र के पास सब कुछ क्यों था? क्योंकि उनको लगातार बुलाया जाता था और सोम प्रस्तुत किया जाता था यजमान को खुश करने के बदले में। इंद्र ने विलासितापूर्ण जीवन गुजारा। अप्सराओं का नाच, गंधर्वों का नाच, वरुणी का नशा और भरे हुए नंदन काना के बाग थे उनके पास। उनका जीवन एक कभी ना खत्म होने वाली पार्टी जैसा था। फिर एक दिन उनका सिंहासन हिलने लगा। इंद्र को भय था कि वो स्वर्ग से गिरने वाले हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि वो इसके पीछे जांच करेंगे। उन्हें पता चला कि सागर नाम का एक राजा सब देवताओं को स्वाहा दे रहा था, मगर बदले में कुछ नहीं मांग रहा था। उन्हें ये एहसास हुआ कि सागर देवताओं में प्रसिद्ध हो रहा था। उन्हें ये डर लगा कि सब देवता अपना लीडर सागर को चुन लेंगे और पुराने इंद्र को भूल जाएंगे। इंद्र को एहसास हुआ कि उनकी जगह भी कोई ले सकता है। उन्हें जलन और क्रोध होने लगा, तो उन्होंने सागर का घोड़ा चुरा लिया और ये निश्चित कर लिया कि उसके बदले में वो कुछ भी देवताओं को ना दे सके। इसके बाद इंद्र का सिंहासन स्थिर हो गया, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। इस बार उन्होंने देखा कि विश्वामित्र नाम का एक ऋषि तपस्या करके तीसरी आंख खोल काम का नाश करने का प्रयास कर रहा था। अगर वो सफल हो गया तो भूख खत्म हो जाएगी और यज्ञ करने की कोई जरूरत ही नहीं बचेगी। एक बार फिर इंद्र भयभीत हो गए, तो उन्होंने सबसे होनहार अप्सरा विश्वामित्र के पास स्वर्ग के बारे में बताने के लिए, वहां का नाच, गाना, नशा और असीमित मजे के बारे में। मेनका विश्वामित्र को लुभाने में सफल रही और इंद्र खुश हुए। ये सब करके उन्हें सुरक्षित महसूस हुआ। इस तरह से उन्होंने यज्ञ पर एकाधिकार जमा लिया था। इसकी वजह से उनमें अति आत्मविश्वास आ गया था। धरती पर संपत्ति बारिश पर निर्भर करती थी। बारिश होने पर फसल होती थी, अर्थात लक्ष्मी आती थी। यजमान लगातार बारिश के लिए यज्ञ करते थे और लगातार अच्छी मात्रा में बारिश होती थी। लेकिन कुछ समय बाद बारिश कभी बहुत ज्यादा हो जाती थी, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती थी, या फिर इतनी कम वर्षा होती थी कि सूखा पड़ जाता था। इंद्र, जो कि वर्षा के भगवान थे, अपने ऐश भरे जीवन में लीन हो गए थे और गैर विश्वसनीय बन गए थे।
उन्हें ये घमंड हो गया था कि उनको ही यज्ञ करके बुलाया जाएगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है यजमानों के पास। इंद्र इतने ज्यादा मजे में आ गए थे कि लोग शिकायत करने लग गए थे, मगर इंद्र को परवाह नहीं थी। उन्होंने ऋषि बृहस्पति को भी नजरअंदाज कर दिया, जो कि उनके सलाहकार थे आर्थिक के लिए। गुस्से में बृहस्पति ने इंद्र को श्राप दिया कि उनकी जगह कोई और भगवान ले लेगा, और फिर वेद के हिसाब से उनके छोटे भाई विष्णु ने उनकी जगह ले ली। हम सभी इंद्र हैं जब तक हमारी आमदनी आती रहेगी। हमारी आमदनी तब तक है जब तक ग्राहक कहीं और नहीं जाते सामान और सेवा के लिए, मगर हमेशा कोई सागर या विश्वामित्र होता है जो कि हमारी आमदनी के लिए खतरा बन सकता है। सागर वो सामान या सेवा है जो हमारे प्रोडक्ट की जगह ले सकता है। विश्वामित्र वो ग्राहक है जिसे हमारी जरूरत नहीं है। हमें दूसरे तरीकों से उसका मन जीतकर बदलना पड़ेगा। प्रतियोगिता का डर हमारे सिंहासन को डगमगा सकता है, इसलिए हम असुरक्षित यानी इनसिक्योर महसूस करते हैं। जिस तरह से इंद्र की अहमियत सिर्फ तब तक थी जब तक वो बारिश प्रदान करते थे, उसी तरह हमारी भी कीमत सिर्फ तब तक है जब तक हम समाज को कुछ प्रदान कर पाएंगे, वरना कोई ना कोई हमारी जगह ले लेगा। अहंकार और दूसरी वजहों के कारण एकाधिकारी मतलब मोनोपोली अक्सर असफल हो जाती है, क्योंकि लोग दूसरा देवता ढूंढने लग जाते हैं। चुनौती भी जरूरी है ताकि हम सतर्क रहें और मेहनत करना ना छोड़ दें। चुनौती या मुकाबला हमें बेहतर बनाता है और बेहतरीन प्रदर्शन भी देने के लिए प्रेरित करता है। ये हमेशा याद रखना कि पैसा खर्च करने से तुम पैसा नहीं खोते, वो तो सिर्फ उधार बन जाता है जो तुम्हें चुकाना पड़ता है, चाहे तुम कमाओ या नहीं। तुम पैसा तब खोते हो जब तुम सही मात्रा में काम नहीं पाते हो, और ऐसा सिर्फ तब होता है जब दूसरे तुमसे बेहतर सामान और सेवा प्रदान कर रहे हैं, या फिर तुम अपने ग्राहक को इतना ज्यादा चिढ़ा देते हो कि उन्हें दूसरे देवता ढूंढने की नौबत आ जाती है। बृहस्पति का कहना है कि अगर तुम ज्यादा आलसी हो गए कि तुम्हें अपने ग्राहक की राय लेने का भी समय नहीं मिल पा रहा है, तो पैसा खोना स्पष्ट है। आगे जानिए कि हमारा बिल कौन भरता है। लक्ष्मी को धन की देवी के रूप में पूजा जाता है। उनका आना शुभ माना जाता है, जबकि उनका जाना अशुभ होता है। त्योहारों के दौरान हमारे घरों को फूलों, दीपों और लक्ष्मी के पैरों के निशान से सजाया जाता है। जाहिर है वो एक बहुप्रतीक्षित देवी हैं। फिर भी कुछ मित्र और रिश्तेदार, यहाँ तक कि गुरु भी हमें कहते हैं कि धन चिंतक ना बने, या लक्ष्मी की तुलना धन से करना गलत है, क्योंकि लक्ष्मी आध्यात्मिक हैं और धन भौतिक है। पैसों का ये मजाक क्यों? हम लक्ष्मी को अपने जीवन में प्यार से आमंत्रित करने के बजाय बाहर क्यों निकाल रहे हैं? हाउ टू बिकम रिच ऑडियो बुक वेदों और पुराणों में पाई जाने वाली लक्ष्मी की कहानियों की एक सरल रिटेलिंग है। देवदत्त पटनायक चतुराई से बताते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर और साथ ही सामाजिक स्तर पर अर्थशास्त्र के बारे में हिंदू धर्म क्या कहता है। तो आप भी इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो सुनिए हाउ टू। सिर्फ प्रतिलिपि। इज वांटिंग टू बिकम रिच नॉर्मल? अमीर बनने का अर्थ होता है कि अपने जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति होना। लक्ष्मी का मतलब धन, धान्य, अन्न और संपत्ति। हिंदू लोग शिव जी की भी पूजा करते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, जिसका मतलब विनाशक होता है। तो क्या शिव लक्ष्मी का विनाश करते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। शिव विनाश करते हैं भूख का।
तो लक्ष्मी की तृष्णा होती है। ये बात हमें कैसे पता? क्योंकि हमने वो कहानी तो सुनी है जिसमें शिव अपनी तीसरी आंख खोलकर काम का विनाश करते हैं। काम प्रसिद्ध गुरुदेव हैं यौन इच्छाओं के, जिन्हें अंग्रेजी में गॉड ऑफ सेक्सुअल डिजायर्स कहते हैं। पर काम और भी कई चीजों के देवता हैं, जैसे कि भूख, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, चाह और हर एक तृष्णा के उसे पाने के लिए दृढ़ बनाता है और सफल होने पर चिड़चिड़ा बनाता है। जब काम का हम पर हाथ होता है तब हम अक्सर संयम खो बैठते हैं और लोभ की ओर चल पड़ते हैं। इसलिए काम को मनमथा भी कहते हैं, क्योंकि ये इंसान को पागल बना देता है। काम को खाक में मिलाने के बाद शिवजी ने उसी खाक को अपनी छाती पर लगा लिया और पत्थरों से बने एक पहाड़ पर चले गए, जिसका नाम कैलाश था, और अपनी आंखें बंद कर ली। उनमें कोई लोभ, महत्वाकांक्षा, इच्छा या भूख नहीं बची। उन्होंने आनंद की प्राप्ति कर ली। उसी पर्वत पर देवी पार्वती जी का आगमन हुआ, जिनको गौरी और उमा भी कहा जाता है। उन्होंने शिवजी को खाना दिया और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव उनके सामने रखा, पर शिवजी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई भूख नहीं है, इसलिए उन्हें खाना नहीं चाहिए और उनका कोई परिवार नहीं है और ना उन्हें चाहिए। वो अमन की प्राप्ति कर चुके हैं। इस पर पार्वती ने उन्हें याद दिलाया कि वो विनाशक हैं और ये कहकर वो वहां से चली गईं। शिवजी उनका मतलब नहीं समझ पाए। कुछ समय बाद शिवजी को चारों ओर से रोने की आवाज आने लगी और धीरे धीरे तेज आवाज आने लगी और उनकी शांति भंग हो गई। शिवजी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने खुद को बिना शरीर के भूत पिशाचों से घिरा हुआ पाया। पिशाच शिवजी के भक्तों में आते हैं। वो गाने लगे कि उन्हें भूख लगी है और उन्हें खाना चाहिए। शिवजी ने हर तरफ देखा और उन्हें कोई नहीं दिखा। काम के विनाश के बाद किसी भी प्रकार की भूख नहीं बची थी। धीरे धीरे सब कुछ समाप्त, खत्म हो चुका था। केवल आसमान, हवा, पत्थर और नदी जैसे तत्व ही बचे। बिना जान की दुनिया, सिर्फ भूतों से भरी दुनिया बची थी। तब जाकर शिवजी को एहसास हुआ कि बिना भूख के जीवन संभव नहीं है। एक शरीर भूख की बदौलत ही जिंदा रहता है। शरीर में आंखें होती हैं खाना ढूंढने के लिए, पैर होते हैं खाने तक पहुंचने के लिए, हाथ होते हैं खाना पकड़ने के लिए, और मुंह होता है उस खाने को ग्रहण करने के लिए, और दिमाग होता है खाना बनाने के लिए। मृत्यु होने पर शरीर मर जाता है, पर दिमाग बच जाता है उस भूख की याद में, जिसकी वजह से भूत पिशाच बनकर उस भूख की तलाश में रहते हैं। तब उन्हें एहसास हुआ कि पार्वती जी ने क्यों उन्हें विनाशक कहा था। जीवन को फिर से बनाने के लिए भूख और लक्ष्मी की जरूरत थी। तब शिवजी ने पार्वती को मंगला होने का ऐलान कर दिया, परिवार और घर का रचयिता। शिवजी ने पार्वती को अन्नपूर्णा का भी नाम दिया, जिसका मतलब होता है अन्न की देवी। उन्होंने पहाड़ों को छोड़कर पार्वती से शादी करने का फैसला लिया। इस खुशी में पार्वती ने एक रसोई घर बनाया, जिसके चारों ओर एक शहर बस गया, जिसे काशी कहते हैं। सभी पिशाच भूत खुश हुए। फाइनली उन्हें उम्मीद की किरण दिखी। लक्ष्मी का अलग अलग रूप है। प्रथम रूप उसका धन है, और भूख हमें लक्ष्मी की तलाश करने के लिए उत्सुक करती है। जीवन के हर सुख के लिए धन की आवश्यकता होती है, चाहे खाना हो, वस्त्र हो या विलासिता। काम हमें प्रेरित करता है गरीबी से अमीरी तक का सफर तय करने में। भूख दो प्रकार की होती है, एक जरूरत और दूसरा लालच। हमें सिखाया जाता है कि जरूरत अच्छी है और लोभ बुरा है।
पर इन दोनों में फर्क कैसे करें? गरीब के लिए अमीर लोभी हो सकता है, जबकि वो अमीर अपनी नजर में महत्वाकांक्षी समझता है खुद को। जरूरत अपनी भूख मिटाने का जरिया हुआ और लालच वो हुआ जो खुद को ही मिटा दे। जरूरत में हम खुद के लिए स्वर्ग की अपेक्षा करते हैं और लालच में हम खुद के लिए स्वर्ग की अपेक्षा करते हैं, भले ही फिर उसका मतलब हो कि दूसरों को नर्क में धक्का देना। अगर आपको सिर्फ खुद से मतलब है तो आप एक लालची इंसान हैं। बिना भूख के हमें लक्ष्मी की कद्र नहीं होगी। जितनी ज्यादा लक्ष्मी प्राप्त होती है उतना आरामदायक जीवन कटता है। अन्नपूर्णा का ज्ञान है कि अमीर बनने की इच्छा का मतलब होता है जिंदगी के मजे लेना और आराम से उसे गुजारना, और ये इच्छा रखना बिल्कुल सामान्य यानी नॉर्मल है।